हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने नेक फिनिशिंग के कई इंट्रोडक्शंस और उसे किस तरीके से फिनिश किया जाता है और कौन कौन से कटिंग्स हैं जिनके थ्रू आप आसानी से फिनिश कर सकते हैं अपने नेक लाइन को, उन सभी के बारे में जाना था। जैसे आपके बायस कटिंग के थ्रू आप कैसे उसकी फिनिशिंग दे सकते हैं, उसको मार्क कैसे कर सकते हैं और उसे ज्वाइनिंग कैसे की जाती है, बाइंडिंग क्या होती है, फेसिंग कैसे की जाती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उनके बारे में हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था। उसी तरीके से नेकलाइन फिनिशिंग पार्ट 2 में हम नेकलाइन फिनिशिंग में जैसे प्लैकेट ओपनिंग क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। उसके कुछ क्लासिफिकेशंस है, उनके बारे में बात करेंगे कि आप किस तरीके से प्लैकेट ओपनिंग को बना सकते हैं या फिर उसे किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले प्लैकेट ओपनिंग से। प्लैकेट ओपनिंग किसी भी नेकलाइन की फिनिशिंग के लिए हम या फिर कोई भी ओपन पार्ट होता है उसके बंद करने के लिए हम प्लैकेट का यूज करते हैं। जब भी कोई प्लैकेट लगाई जाती है, जैसे आपके कोई भी गारमेंट की ओपनिंग है उसको पहनने और उतारने के लिए इजी रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपका फिटेड वाला एरिया होता है, जैसे नेक लाइन होती है, वेस्ट वाला एरिया होता है या फिर आपका जहाँ पर भी आपकी फिटिंग वाले पार्ट्स है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लैकेट का यूज करके उसे ओपनिंग तैयार करते हैं। ये आपके कोई भी स्ट्रिप्स का यूज करके आप इसे तैयार कर सकते हैं। जैसे आपका डिफरेंट गारमेंट है तो आप उसके अंदर मल्टी कलर का यूज करके भी आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं, नहीं तो जो आपका फैब्रिक है उसी की कटिंग करके आप इजीली प्लैकेट बना सकते हैं या फिर जो उसकी ओपनिंग है उसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। जब भी हमारा गारमेंट यूज के लिए होता है तो क्या करते हैं, जो भी उसके प्लैकेट वाले या फिर जो भी उसके ओपनिंग वाले पार्ट्स हैं उनमें हम क्या करते हैं, जिप का यूज, बटन का या बटन होल, प्रेस बटन्स, हुक्स, आई का यूज करके उसे बंद किया जाता है। ऐसे डिफरेंट फास्टनर्स का यूज करके आप उसे तैयार कर सकते हैं या फिर उसके जो ओपनिंग पार्ट है उसको बंद कर सकते हैं। जो भी गारमेंट की ओपनिंग होती है वो जो गारमेंट होता है या फिर जो भी फैब्रिक होता है उसके टाइप्स और वेट पर और उसकी थिकनेस पर डिपेंड करता है कि उसका जो भी वेट है वो कितना है, उसके अंदर कितनी वो कितना हैवी है, उस अकॉर्डिंग उसको तैयार किया जाता है। और जो भी गारमेंट की पोजीशन होती है, जैसे आपको नेकलाइन पे अगर प्लैकेट ओपनिंग चाहिए या वेस्ट पर ओपनिंग चाहिए, वो उस पर डिपेंड करेगा कि कहाँ पर आप उसकी ओपनिंग रखना चाहते हैं। जो भी आपकी ओपनिंग होती है वो गारमेंट की जो फास्टनर्स होते हैं या फिर अनफास्टनिंग वाले जो पार्ट्स होते हैं उनके लिए इजी है या नहीं है, ये चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आप गारमेंट के थ्रू फास्टनर्स यूज किए हैं तो वो कैसे हैं, वो आपके जो फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये सारी चीजों का पता कर लेना चाहिए। उसके बाद ही आप इसकी ओपनिंग या फिर जो आप यूज कर रहे हैं वो तैयार होना चाहिए। इसमें कुछ जनरल कंसेप्ट दिए हुए हैं, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ अ प्लैकेट, फिर क्लासिफिकेशंस की क्लासिफिकेशंस में क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जैसे आता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ अ प्लैकेट की प्लैकेट को आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, उसको तैयार करने के लिए आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए नीट एंड इनविजिबल, कि वो जो भी आप प्लैकेट तैयार कर रहे हैं वो एकदम सही होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, कि आपका कहीं से भी धागा या फिर कहीं से भी टेढ़ा या फिर कहीं से भी प्लेट्स वगैरह नहीं होनी चाहिए या फिर कहीं से भी फैला हुआ नहीं हो कि जब भी आप उसे पहने तो क्या स्ट्रेच हो जाए, तो उसके कारण क्या होगा कि आपका जो भी प्लैकेट है या फिर जो भी आपकी ओपनिंग है वो अच्छे से नहीं शो होगी। और जो भी उसके अंदर गैप होते हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए, जितनी भी आपको उसकी ओपनिंग रखनी है वो आपके मेजर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे आपके यहाँ पे दे रखा है करेक्ट लेंथ एंड कन्वेंस, द लेंथ ऑफ द प्लैकेट शुड बी अबाउट 9 to 12 लॉन्ग इन वुमेन्स ड्रेसेस। जैसे जो आपके लेडीज गारमेंट होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, प्लैकेट की ओपनिंग 9 to 12 इंचेस लंबी रखते हैं, और वही जो स्कर्ट्स होते हैं उनके अंदर हम 7 इंचेस की ओपनिंग रखते हैं या फिर आपके 4 इंचेस की भी रख सकते हैं। और जो आपकी ओपनिंग होती है, जो भी आपकी प्लैकेट की ओपनिंग है वो आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर आप इजी उसको पहन भी सके, इजीली उसको बंद कर सके और इजीली उसे खोल भी सके। अगर जैसे आपको कहीं पे भी आप प्लैकेट ओपनिंग रख सकते हैं तो फिर क्या होगा कि आपको अनकंफर्टेबल फील होने लग जाएगा कहीं से भी उसकी, जब भी आप उसको खोलना चाहेंगे तो हो सकता है कि आपको इजीली खोला ना जाए या फिर अगर आप उसे पहनना चाहते हैं तो वो इजीली पहन ना पाए। इसलिए प्लैकेट का यूज वहाँ करें जहाँ पर आप इजीली उसे यूज कर सके। फिर आती है स्ट्रॉन्ग। जब भी आप प्लैकेट बनाते हैं तो वो आपका मजबूत होना चाहिए। कहीं जैसे अगर आपने मान लो बटन
डिस्टेंस लगाई और जैसे आप उसको लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपकी प्लेकेट कहीं से उधर जाए या फिर कहीं से खुल जाए या टाँके टूट जाए। इस तरीके से आपकी प्लेकेट नहीं होनी चाहिए। जो भी आप यूज कर रहे हैं वो एकदम मजबूत होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए। और आता है आपका करेक्ट लैपिंग, कि हर एक पर्सन के लिए हर एक ड्रेसेस के अलग अलग प्लेकेट का यूज किया जाता है। जैसे मेंस और वुमेन्स में जो गारमेंट्स होते हैं उनके लिए अलग अलग प्लेकेट्स का यूज किया जाता है, अलग अलग पोजीशंस पे होती हैं। जैसे आपके वुमेन्स की जो ड्रेसेस होती है उनके अंदर जब प्लेकेट ओवरलैप होती है तो क्या करती है, राइट से लेफ्ट की ओर जाती है। और मेंस में क्या होता है, जो मेंस के गारमेंट होते हैं उसके अंदर जब ओवरलैप करती है तो वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है। दोनों की जो ओपनिंग होती है और दोनों का जो प्लेकेट तैयार होता है उसका ओवरलैप करने का अलग अलग पोजीशंस होती हैं, अलग अलग तरीके से वो ओवरलैप की जाती है। फिर आता है हमारा सुटेबल ऑफ फैब्रिक टाइप। जो आपके प्लेकेट होती है वो आपके फैब्रिक पे डिपेंड करती है कि उसका जो टाइप है वो कैसा है, कि अगर मान लो थिक है तो उसमें कैसी प्लेकेट का यूज किया जाएगा, अगर वो नॉर्मल फैब्रिक है तो उस पे किस तरीके से प्लेकेट का यूज किया जाएगा। जैसे डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स होते हैं उनके अलग अलग ओपनिंग की जाती है और उनकी जो पोजीशंस होती है वो भी डिफरेंट होती है। ये आपके गारमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे आपके गाउन वगैरह होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं, बैक ओपनिंग ज्यादा रखी जाती है। वही आपके जैसे ब्लाउजेस वगैरह होते हैं उनमें फ्रंट ओपनिंग रखी जाती है, या फिर शर्ट वगैरह होती है तो उसकी भी फ्रंट ओपनिंग ही रखी जाती है। तो उसी तरीके से गारमेंट के ऊपर और आपके जो फैब्रिक के टेक्सचर होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी ओपनिंग। फिर आता है सुटेबल टू द वेयर, कि जो पर्सन पहन रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि उसका एज क्या है और वो लेडीज है या ये जेंट्स है उनके ऊपर, या बच्चों के लिए आप ट्राई कर रहे हैं और जो उनका बॉडी फिगर है उसके अकॉर्डिंग भी इसको ट्राई किया जाता है। कि मतलब अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इजीली पहन नहीं सकता या फिर इजीली उस चीज को नहीं उतार सकता तो उनके लिए उस जगह पे ओपनिंग रखी जाती है, वहां पे प्लेकेट का यूज किया जाता है जहां पे वो इजीली उसे वेयर कर सके। और जो भी करंट फैशन चल रहा होता है, मतलब जो भी फैशन के अकॉर्डिंग हो उस टाइप की प्लेकेट का भी यूज किया जाता है। कि अगर मान लो फैशन में फ्रंट ओपनिंग है तो फ्रंट में की जाती है, अगर वेस्ट वाली ओपनिंग का है तो वेस्ट में ओपनिंग रखी जाती है। तो ये आपके स्टैंडर्ड ऑफ प्लेकेट्स के कुछ पॉइंट्स हैं जिनका यूज करके आप आसानी से प्लेकेट को बना सकते हैं और वो आपके सुटेबल भी रहे। फिर आता है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशंस जो प्लेकेट की ओपनिंग होती है उसे भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो आपका आता है इनकंसिपेशन प्लेकेट्स और कंसिपेशन प्लेकेट्स, इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। इनकंसिपेशन प्लेकेट्स को भी यहाँ पर तीन टाइप्स में बताया गया है। जैसे आपके द कंटिन्यूअस बाउंड प्लेट्स, बाउंड एंड फेज्ड प्लेकेट टू और टू पीस प्लेकेट, फेज्ड प्लेकेट, इनके बारे में भी हम डिटेलिंग में अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कंटिन्यूअस बाउंड प्लेकेट। इसकी जो ओपनिंग रखी जाती है वो आपके फ्रंट में, बैक, नेक में दोनों साइड रख सकते हैं। और जो आपके बच्चों के गारमेंट्स होते हैं उनके अंदर भी कर सकते हैं। जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वहां पर, साड़ी के जो पेटीकोट्स वगैरह होते हैं वहां पर भी हम इसकी ओपनिंग रख सकते हैं। और जैसे आपके स्लीव्स वगैरह होती है उनकी ओपनिंग पे जहाँ पर हम कफ का या फिर बैंड का यूज करते हैं वहां पर भी हम इसकी ओपनिंग रख सकते हैं। इस तरीके की जो प्लेकेट ओपनिंग होती है वो आपके जैसे कर्व वाली जो सीम्स होती है या फिर आपके जो हैवी फैब्रिक्स होते हैं वहां पर ये नहीं की जा सकती। इसका यूज जैसे आपके जो फैब्रिक की स्ट्रेट एरिया होता है वहां पर क्या करते हैं, स्ट्रेट स्ट्रिप्स का यूज करके उसकी ओपनिंग को बंद किया जाता है और वहां उस जगह पे की जाती है जहां पर किसी हिस्से को आसानी से कवर किया जा सकता है या फिर उसको बाइंडिंग की जा सकती है एक तरीके से हाफ फेसिंग के थ्रू। वहां पर हम कंटिन्यूअसली बाउंडिंग प्लेकेट्स का यूज करते हैं। जनरली क्या होती है, ये अंडरले होती है, लेकिन क्या इसको जब तैयार करते हैं तो ये ओवरले फेसिंग तैयार होती है। तो आपके जैसे कफ के साइड में भी प्लेकेट्स वगैरह देखे होंगे, जैसे शर्ट की जो स्लीव्स होती है वहां पे जहाँ पे कफ लगा होता है वहां पर जो प्लेकेट्स यूज होती है, या फिर आपके जो कॉलर वाला एरिया होता है नेक पर, उसके फ्रंट में जो कुर्ते वगैरह होते हैं वहां पर भी हम प्लेकेट का यूज करते हैं। उन जगहों पर जो प्लेकेट्स का यूज किया जाता है वो आपके स्ट्रेट रहती है और स्ट्रेट पट्टी का यूज करके आप उसे तैयार करते हैं, तो वो आपके कंटिन्यूअसली बाउंड प्लेकेट्स कहलाती है। फिर सेकंड पॉइंट आता है हमारा बाउंड एंड
फेस्ड प्लैकेट और 2 पीस प्लैकेट्स। इसका यूज ज्यादातर आपके स्कर्ट्स के या फिर पेटीकोट के लेफ्ट साइड की जो सीम होती है उसके बैक साइड सीम जो होती है वहां पर इसका यूज किया जाता है। ये आपके जो भी किनारे होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, 2 अलग अलग फैब्रिक या 2 अलग अलग स्ट्रिप्स का यूज करके तैयार किया जाता है, इसलिए इन्हें 2 पीस प्लैकेट के नाम से जाना जाता है। इनमें से जो 1 पीस होता है वो आपका अंडरलैप बनाता है और जो दूसरा वाला होता है वो ओवरलैप का यूज करता है, मतलब ओवरलैप करता है एक दूसरे पर। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपका लाइट वेट फैब्रिक है उसके लिए तो आप चाहे एक ही फैब्रिक का यूज करके आप उसे तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका भारी फैब्रिक है तो उसके अंदर क्या करते हैं, मैचिंग के ही लाइनिंग फैब्रिक का यूज करके उसे तैयार किया जाता है, ताकि जब भी आप उसे तैयार करें तो वो कहीं से भी खींचे ना। फिर आता है हमारा फेस्ड प्लैकेट। फेस्ड प्लैकेट का जो यूज है वो आपके फ्रंट एंड बैक दोनों साइड किया जा सकता है। जैसे आपके जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फिनिटीज होते हैं या फिर चिल्ड्रन ड्रेसेस होते हैं, उनके अंदर इसका यूज ज्यादा किया जाता है, और जो आपके फुल स्लीव होती है उनके अंदर भी हम इसकी ओपनिंग का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार की जो प्लैकेट्स होती है इनकी कोई भी लैपिंग नहीं होती, मतलब ये किसी एक दूसरे के ऊपर लैप नहीं होते, एकदम स्ट्रेट रहते हैं। जैसे बच्चों के जो गारमेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं, ओवरलैप की प्लैकेट्स का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि हल्का सा वो मोटा हो जाता है। जैसे ही वो मोटा हो जाएगा तो क्या होगा कि हो सकता है कि उनको वो अनकंफर्टेबल दे या फिर कहीं से वो चुभने लग जाए, इसलिए क्या करते हैं, सिंपल प्लैकेट का यूज या फिर फेसिंग का यूज करके आप उसे तैयार कर सकते हैं। फिर आता है हमारा कंस्पेशियस प्लैकेट्स। ये जो आपके स्टार्टिंग में था इनकंस्पेशियस प्लैकेट्स के हमने कुछ टाइप्स के बारे में जाना, वैसे ही लास्ट हमारा पॉइंट था कंस्पेशियस प्लैकेट्स। ये आपके जैसे फ्रंट प्लैकेट्स और कुर्ता प्लैकेट्स के नाम से भी कह सकते हैं। ये आपके जो भी फ्रंट की जो ओपनिंग होती है गारमेंट्स में, या फिर जो भी आपके कुर्ता होता है या फिर आपके शर्ट्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर जो फ्रंट की ओपनिंग होती है उनके अंदर इस प्लैकेट्स का यूज किया जाता है, जहाँ पर स्लैश बनाने के बाद प्लैकेट तैयार किया जाता है। जो भी आपके सेंटर फ्रंट की प्लैकेट्स होती है उसके अगर डिजाइन बनाना चाहते हैं या फिर उसकी लेंथ लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, जो भी आपके प्लैकेट की लाइन है उसको आपको मार्क करना होगा। जैसे आप उसे मार्क कर देंगे वैसे आपकी प्लैकेट्स की जो लेंथ है वो आपको एग्जैक्टली तैयार मिल जाएगी कि आपको कितनी लेंथ रखनी है और कैसे आप उसे तैयार कर सकते हैं। उसी तरीके से आज हमने नेकलाइन फिनिशिंग के पार्ट 2 में कुछ और नेकलाइन फिनिशिंग के बारे में जाना कि किस तरीके से आप उसे तैयार कर सकते हैं और उसकी फिनिशिंग दे सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ और ऐसे ही फैशन से रिलेटेड या स्टिचिंग से रिलेटेड कुछ और नई इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि जो भी पर्सन स्टिचिंग से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं या फिर फैशन से रिलेटेड काम करना चाहते हैं वो भी इन सब टेक्निकल चीजों को सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।